हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं इस रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 28वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज का 28वां पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, बताना है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो दोस्तों, बताना है कि ये RMAB दवा जो है अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा है जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। तो यह दवा किस बीमारी में काम आती है। तो दोस्तों, RMAB दवा जो है अपने वर्ग में दुनिया का पहली ऐसी तेज़ी से काम करने वाली दवा है दोस्तों, जो जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। यह दवा रैबीज रोधी दवा है। तो दोस्तों, ये रैबीज रोधी दवा है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, लुई पास्चर ने रैबीज का टीके की खोज की थी। तो इन्हें भी याद रखिएगा, लुई पास्चर, इन्होंने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। और दोस्तों, लुई पास्चर ने दूध का पॉस्चराइजेशन विधि की भी खोज की थी। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखिएगा कि लुई पास्चर ने जो है वो रेबीज के टीके की खोज की थी और दूध का पॉस्चराइजेशन विधि का भी खोज किया हुआ था। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। तो दोस्तों, बताना है कि भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। तो कितना परसेंट आच्छादित है दोस्तों। तो ये है 24.16%, 24.16%। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल कौन सा है दोस्तों। तो वह है मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और पर्यावरण की दृष्टि से दोस्तों 33% कुल क्षेत्रफल का वन रहना चाहिए। तो कितना रहना चाहिए, 33%। पर्यावरण की दृष्टि से 33% कुल क्षेत्रफल का वन रहना अनिवार्य है दोस्तों। और आजकल जो इतने मतलब कि वन पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहे हैं दोस्तों, इसका मुख्य कारण है वन क्षति। ठीक है, जो हम लोग जितने भी वन हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इनसे जो हम लोगों को हानि हो रही है, ये पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रही है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये जो वन सत्याग्रह थी जो 1974 में चला हुआ था, ठीक है, तो ये किस आंदोलन का संबंध रखता है। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है दोस्तों वन सत्याग्रह से है, चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार भारत में कहाँ उतरा था। तो दोस्तों, बताना है कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो दोस्तों, वे जो है कप्पड़ केरल में उतरा हुआ था। केरल रास्ते से कप्पड़ में उतरा था। ठीक है, ये वास्को डी गामा जो है दोस्तों ये पुर्तगाली खोजकर्ता थे और केरल के कालीकट तट पर जैमोरिन के दरबार में आए हुए थे दोस्तों। और 1501-2 में पुनः भारत वास्को डी गामा आए हुए थे। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो बताना है दोस्तों कि डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों ब्लूटूथ जो है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ब्लूटूथ, सी नंबर आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ जो है दोस्तों ये कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है साथियों? तो दोस्तों मैंने पहले भी इस तरह के वीडियो में मैं ये क्वेश्चन का विश्लेषण कर चुका हूँ। तो दोस्तों इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, सी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आबादी जो है 19 करोड़ से अधिक है, 19 करोड़ से भी अधिक है, और यह भारत की कुल आबादी का 17% से अधिक है। भारत का जितना आबादी है दोस्तों उनका 17% से भी अधिक है। तो सोच सकते हैं दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे जनगणना की बात हो रही है तो बताना है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो 1872 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो। तो इन्हीं के शासनकाल में जो दोस्तों 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। और नियमित जनगणना कब से होती रही, ये भी तो देखना है कि नियमित जनगणना कब से होती रही। तो ये 1881 से नियमित रूप से होती रही दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ISI का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जो ISI है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो दोस्तों ये ICI जो है ये है क्या? तो ये एक पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है। ठीक है, ISI जो है पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, और ISI है जो दोस्तों भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। और जैसे कि ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है दोस्तों, उसी प्रकार भारत का जो है IB रॉ ये जो है खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो देखिए क्या होता है, भारत संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत संसद के संबंध में विषमता ग्रीष्म सत्र से है दोस्तों, ग्रीष्म सत्र से। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म सत्र। दोस्तों संसद में कोई ग्रीष्म सत्र नहीं होता है। ठीक है, और सत्र संसद का विशेष समय होता है दोस्तों। जब एक्ट पारित किया जाता है तो सत्र संसद का विशेष समय होता है। और बजट सत्र जो होता है दोस्तों ये फरवरी माह में बुलाया जाता है। मानसून सत्र वर्षा माह में आयोजित किया जाता है। ये मानसून सत्र जो है ये वर्षा माह में आयोजित होता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताना है दोस्तों कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये है बेसबॉल, डी नंबर आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, तो दोस्तों बेसबॉल जो है USA का राष्ट्रीय खेल है। तो उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो है हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और पाकिस्तान का भी हॉकी है दोस्तों। और स्पेन का जो दोस्तों वो सांड युद्ध है। ठीक है, और इंग्लैंड का क्रिकेट, और चीन का
टेबल टेनिस, तो इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसरो ने एस्ट्रोसेट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो साथियों बताना है कि इसरो ने एस्ट्रोसेट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये किया है 2015 में। डी नंबर आंसर हो जाएगा 2015 में। तो दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी, 1969 में। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है बेंगलुरु में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है दोस्तों, ये इसरो का जो है पूर्ण नाम है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों बताना है कि सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन। सी नंबर आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? तो बताना है दोस्तों कि उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? तो दोस्तों एच कोप्पड़ भारतीय सैनिक जो फरवरी 2016 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो ये है एच कोप्पड़। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सियाचिन ग्लेशियर की। तो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ दोस्तों? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों, ये भारत पाकिस्तान के बीच अवस्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच, और यह विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जहां सैनिक तैनात होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो साथियों बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों बारूद का आविष्कार किया है। किसका किया है? बारूद का। तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों 1867 ईस्वी में डायनामाइट की आविष्कार किया था, 1867 में डायनामाइट की आविष्कार किया था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जो है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल को इसके पेटेंट से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था, और अविवाहित होने के कारण उस राशि के ब्याज से नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बताना है दोस्तों कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों जहर का अध्ययन किया जाता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों हिप्नोलॉजी जो है, हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिप्नोलॉजी HYPONOLOGY हिप्नोलॉजी के अंतर्गत जो है नींद का अध्ययन किया जाता है। और टेलीपैथी जो होता है दोस्तों, उसमें जो है मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। और न्यूरोलॉजी में क्या आता है दोस्तों? तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और लेक्सिकोग्राफी में इसमें जो है शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन से देश है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, इनमें से
कौन से देश हैं जिसमें सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, श्रीलंका है, यहाँ पे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो श्रीलंका का पुराना नाम जो है दोस्तों क्या है? सिंहल था। सिंहल ये श्रीलंका का पुराना नाम है। और श्रीलंका को ताम्रपारनी नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपारनी, ठीक है, ताम्रपारनी, इन्हें भी याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो बताना है दोस्तों कि 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का स्थान कितना नंबर का है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 130वां स्थान। बी नंबर आंसर हो जाएगा 130वां। तो दोस्तों यहाँ पर बात जब हो रही है मानव विकास सूचकांक की, तो बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो है ये होता क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करते हैं। कौन करते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करते हैं। और भारत का प्रथम राज्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश है, जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया 1995 में। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताना है कि इनमें से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो सुनील गावस्कर जो है दोस्तों, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, और विश्वनाथ आनंद जो है दोस्तों, ये विश्वनाथ आनंद, इनको चेस शतरंज खिलाड़ी कहा जाता है। और विश्वनाथ आनंद चेस शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, और यहाँ पर एडमंड हिलेरी जो है दोस्तों, ये एडमंड हिलेरी जो है प्रथम एवरेस्ट रोही है। और ये पर्वतारोही हैं, तो ये कब चढ़े थे? तो 1953 में। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, शांतिकालीन सेवा का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह का सदस्य नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों POP3 जो है ये प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह का सदस्य नहीं है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोरंजन, थिएटर, न्याय। तो मनोरंजन का जरिया है थिएटर, तो न्याय का क्या है दोस्तों? बताइए। न्यायालय हो जाएगा, सिंपल है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। थिएटर में हम लोग मनोरंजन करते हैं, तो न्यायालय में न्याय होता है, सिंपल है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन सा समूह है जो अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। तो दोस्तों व्हाट्सएप जो है समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप, सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। वर्गीज कुरियन, सी नंबर आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ठीक है, और श्वेत क्रांति जो है दोस्तों 1995 ईस्वी में तीसरी चरण प्राप्त कर लिया, और भारत विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादन देश है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताना है दोस्तों। तो पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। बी नंबर आंसर हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा होता है दोस्तों? पीला होता है। ठीक है, और शनि ग्रह में रिंग होते हैं, वलय, जिन्हें हम लोग वलय कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को। तो इन्हें भी याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया दोस्तों। तो अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, इस सारे रिपीट वाले क्वेश्चन हैं। तो इन सबों को आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिए, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और लाल ग्रह किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बताना है दोस्तों, भारत ने 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 188 स्वर्ण पदक जीते हैं। 188 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भारत 12 दक्षिण एशियाई खेलों में प्रथम स्थान पर था, और भारत का ओलंपिक खेल में प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक अब तक रहा है दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉलिटी, संविधान, ये सारे अगर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों को जो है इसका एक वीडियो बना दूंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये पॉलिटी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, जिसमें से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का है इस मैटर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है, तो बताना है दोस्तों, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है तो कौन सी है? तो दोस्तों परमाणु विखंडन एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड में टूटने की प्रक्रिया है। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन का। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो साथियों बताना है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। तो ये एक मिश्र धातु है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु है। ठीक है दोस्तों, इस्पात में लोहा एवं कार्बन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होता है? तो दोस्तों बताना है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। ए नंबर में है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा, बढ़ या घट सकता है। तो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो सी नंबर आंसर होगा, भार नहीं बदलेगा। ठीक है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है दोस्तों तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जब नीचे आती है लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो भारहीनता की स्थिति होती है, और जब लिफ्ट पर एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होती है दोस्तों। ठीक है, इन सभी को भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताइए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? जिनेवा, दावोस, पेरिस, बॉन। क्या होगा? तो ये हो जाएगा पेरिस। ठीक है दोस्तों, पेरिस। पेरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में दोस्तों CO2 में निश्चित सीमा के अंदर कटौती करने तथा 2050 ईस्वी तक पूर्णतः CO2 उत्पादन समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और ये जो COP20 है दोस्तों, लीमा में 2014 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोजेक्ट लून की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का प्रयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान की जा सके। तो बताइए दोस्तों, प्रोजेक्ट लून की एक खोज जो सर्च इंजन है, परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की कहाँ पहुंच प्रदान की जा सके। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट लून गूगल है, गूगल की एक खोज सर्च इंजन प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गूगल। ठीक है, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जो है तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत सरकार 2012 से 17 की डैश पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कौन सी पंचवर्षीय योजना का किया जा रहा है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 2012 से 17 ईस्वी को। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है कि 2012 से 17 के बीच में जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था? तो वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना पूरा हो चुका है। 11 नहीं दोस्तों, 12 भारत में अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो चुका है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित विकास दर जो है दोस्तों 8% है, जो कि पूर्व में 9% थी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है दोस्तों कब हुआ था? 1951 में। और सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1928 ईस्वी में रूस में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों 1928 में रूस में शुरू हुआ था। और 15 मार्च 1950 ईस्वी को ये योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, इस योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और दोस्तों 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। तो नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, और इससे आगे का क्वेश्चन मैं आगे का वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।